चलिए बच्चों, आज हम लोग प्रसार विधि से सीमा निकालना सीखेंगे, ठीक है। और प्रसार विधि से सीमा निकालने से पहले हम कुछ प्रसार यहाँ पर दिया गया है, इसको आप लोग पहले नोट कर लें। उसके बाद हम लोग इस प्रसार विधि द्वारा सीमा निकालना सीखेंगे। कुछ फार्मूला हैं, उनको भी इस प्रसार विधि द्वारा ही हम लोग सिद्ध करेंगे। तो पहले इनको नोट कीजिए आप। चलिए बच्चों, उसी प्रसार के माध्यम से हम कुछ सूत्रों का निगमन करते हैं, उस सूत्रों का मान निकालते हैं। जैसे एक सूत्र है lim x टेन टू 0 sin x बटा x बराबर कितना होता है, ठीक है। lim x टेन टू 0 sin x बटा x बराबर कितना होता है, हम देखेंगे अभी। तो इसको प्रसार के माध्यम से इसको हम लोग हल करते हैं, ठीक है। तो प्रसार के माध्यम से देखिए, प्रसार कैसे पहचानेंगे। पहले प्रसार कब होगा। प्रसार से सीमा निकालने का प्रयोग तभी होगा जब x 0 की ओर अग्रसर होगा और हर में x के घातांकीय पद होंगे, x के घात वाले, केवल अकेला। ध्यान दीजिए, यहां पर अगर यहां पर x केवल x है तो अनिर्धार्य मान आने के चांसेस ज्यादा होते हैं जब हर में होगा। तो अगर हर x के अलावा अगर x प्लस 3 होता तो हो सकता था अगर मान कुछ आता भी है, अगर इसका खंड ऊपर नहीं आता है तो भी अनिर्धार्य मान आने का चांसेस कम रहता है। तो अगर x अकेला है और x 0 की ओर अग्रसर हो रहा है तो आपको अनिर्धार्य मान आने के चांसेस ज्यादा आते हैं। तो आप जब देखो कि x जो है 0 की ओर अग्रसर हो और उसके हर में x या x के घात वाले कोई पद हों तो आप उसको प्रसार विधि से ही उसकी सीमा निकालने का प्रयास करेंगे, ठीक है। वैसे ही निकलेगा ही। अब जैसे ये है हमारा, ये फार्मूला भी है या इसको सवाल भी मान सकते हो आप लोग, ठीक है। और इसका मान भी हम निकालेंगे, इस पर सवाल है एनसीईआरटी में भी। तो इसका हमको मान निकालने, इसकी सीमा निकालनी कितनी आएगी, किस माध्यम से, प्रसार विधि से। क्यों प्रसार विधि का प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि x 0 की ओर अग्रसर हो रहा है और बटा में x है। तो प्रसार विधि से करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले sin x का प्रसार करेंगे। sin x का प्रसार अभी हमने किया, अभी फार्मूला लिखा है उसका। प्रसार का निगमन नहीं है अभी इंटर में, ये आगे क्लासों में मिल सकता है। तो हमको केवल प्रसार ही याद करना है, जो प्रसार दिए गए हैं उसको याद कीजिएगा, ठीक है। तो ये है आपका। चलिए हम इसका प्रसार द्वारा इसका सीमा निकालते हैं। तो हो जाएगा lim x टेन टू 0 और sin x का प्रसार करेंगे हम। तो sin x का प्रसार होगा x माइनस एक्स स्क्वायर बटा फैक्टोरियल 2 प्लस गलती हो गया। तो हम sin x का जब प्रसार करते हैं तो x माइनस एक्स क्यू बटा फैक्टोरियल 2 प्लस x पे 5 घात बटा फैक्टोरियल 5 माइनस x पे 7 घाटा फैक्टोरियल 7, माने x के विषम घात वाले पद आएंगे, उन्हीं का फैक्टोरियल लगेगा। फैक्टोरियल 3 है, उन्हीं का जो घात लगेगी वही फैक्टोरियल के रूप में लिखा जाएगा, ठीक है। और एक बार एक पद प्लस होगा, एक माइनस होगा, एक प्लस होगा, माइनस, ये समांतर ऐसी क्रम में चलेंगे। साइन का प्रसार इसी तरह याद करेंगे। देखिए साइन का प्रसार कैसे याद करेंगे, x से स्टार्ट होगा, विषम घात होगा, एक घात बटा एक, तो बटा एक का कोई औचित्य नहीं है यहाँ पर। x 3 घात बटा फैक्टोरियल 3, तो एक प्लस एक माइनस, एक प्लस एक माइनस, और घात विषम वाली घात जो होगी इसका विस्तार के रूप में होगा। तो आपको याद करने में आसानी हो जाएगी। ये हो गया। बटा में हमारे क्या है, x, ये अनंत तक जाएगा इसी तरह से। ये जो है हमारा अनंत तक इसी तरह चल जाएगा, इसके आगे वाला फिर तो उससे हमको कोई काम नहीं है, बस अभी इतना ही तक हम करते हैं, ठीक है। और बटा में हो गया हमारा x। अब इसमें से देख रहे हैं कि x सभी में कॉमन हो जाएगा, x सभी में कॉमन हो जाएगा। तो x कॉमन ले लेते हैं। तो lim x टेन टू 0, यहां पर x कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा, x स्क्वायर बटा फैक्टोरियल, यहां बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा फैक्टोरियल 3 प्लस x पे 4 घात बटा फैक्टोरियल 5
माइनस एक्स पे 6 घात बटा फैक्टोरियल 7। इसी क्रम में आता जाएगा और बटा में एक्स है, एक्स से ये एक्स कट गया। ये प्रसार इसीलिए किया ही जाता है कि हर में से एक्स के घात वाले पदों को हटाया जाए। अगर हर में रहेगा घात, हर में कोई एक्स वाला पद रहेगा तो अनिर्धार्य मान आने का चांसेस ज्यादा, अभी शुरू में बताए अनिर्धार्य मान आने का चांसेस ज्यादा रहेगा। तो इसको इस हर वाले एक्स को हटाने के लिए हम ज्यादातर प्रसार करते हैं। तो प्रसार किए, तो प्रसार करने से हमारा ये फायदा हुआ कि एक्स जो है बटा वाला हमारा खत्म हो गया। अब अनिर्धार्य मान आने का कोई चांस नहीं है। तो हम क्या करेंगे, अब रखेंगे हमारा अपना मान। लिम बचा क्या हमारे पास, लिम एक्स टेंड टू 0 बचा है मेरे पास क्या, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स पे 4 घात बटा फैक्टोरियल 5 और माइनस एक्स पे 6 घात बटा फैक्टोरियल 7। अधर इसी क्रम में आगे आता जाएगा। अब हमारा फलन सरल हो गया। अब हम क्या करते हैं, अंत में x का इसमें मान रखेंगे। तो जब मान रखेंगे तो यहाँ पर x की जगह पर 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0, ये भी 0, सारे 0 हो जाएंगे। क्या बचेगा, केवल 1 बचेगा। तो इसका सीमा कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो लिम x टेंड टू 0 sin x बटा x का जो सीमा होती है हमेशा 1 आती है। यही इसका फार्मूला बन गया। लिम x टेंड टू 0 sin x बटा x बराबर भी 1, और इस तरह भी ध्यान दीजिएगा, लिम x टेंड टू 0 x बटा sin x का भी मान जो होगा वो क्या आएगा, 1 आएगा। दोनों का मान 1 होता है। ठीक है, ये हमारा फार्मूला बन गया। एक फार्मूला हमारे पास क्या मिला, लिम x टेंड टू 0 sin x बटा x। इसको पहचान कैसे करेंगे फार्मूले का, ये कैसे बना है, जो कोण है x कोण है तो बटा में भी x है, और जो x जो है 0 की ओर अग्रसर हो रहा है तो इसकी सीमा हमेशा 1 आएगी। जब आपको ऐसा सवाल कहीं दिखे कि कोई भी साइन के रूप में कोई भी एंगल है उसमें बटा में वही है, तो उसकी सीमा हमेशा 1 आ जाएगी। देखिए एक उदाहरण लेते हैं, और एक उदाहरण लेते हैं जैसे आपको दिया हो ऐसे, मान लो कि दिया हो लिम x टेंड टू 0, ठीक है, साइन ax बटा ax। तो इसकी सीमा निकालनी है। तो अब निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने फार्मूला बना दिया है। यहाँ पर जो कोण है यहां भी बटा में वही है, ax कोण है, ax बटा में भी है। तो इसकी सीमा आपको लिख देना है। सीमा इसकी कितनी आएगी, तो 1 आएगी। तो इसकी सीमा आंख मूंद के लिख देना है कि इसकी सीमा 1 होती है। ठीक है, लिम x टेंड टू 0 tan x बटा x बड़ा की सीमा क्या होगी, tan x बटा x की सीमा क्या होगी। ठीक है, उसी तरह हम देख रहे हैं बटा में x है और x जो है 0 की ओर अग्रसर हो रहा है, तो इसका प्रसार करना ही करना पड़ेगा हमें। तो tan x का हम प्रसार करेंगे। चलिए करते हैं प्रसार। लिम x टेंड टू 0 प्रसार हमने लिखा दिया है tan x का। तो ये tan x का प्रसार x प्लस एक्स क्यूब बटा 3 2x पर 5 घात बटा 15। इस प्रसार को देखते समझते जाएंगे भाई। इसके घात विषम रहेगा और जो नीचे आएगा पद ये इसके साथ उसके गुणा के रूप में इसको प्रसार करते जाएंगे इसी क्रम में। ठीक है, ये tan x का प्रसार हो गया। अब इसको और हल करते हैं उसी तरह से पहले वाले के जैसे। लिम x टेंड टू 0 x इसमें कॉमन हो जाएगा, बचेगा क्या 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटा 3 प्लस 2x पर 4 घात बटा 15 धन ऐसे ही क्रम से चलेगा। और बटा में x है, x से x खत्म, तो लिम हमारे पास बचा लिम x टेंड टू 0 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटा 3 धन 2x पे 4 घात बटा 15 इसी क्रम में चलता जाएगा। अब हम x का मान रखेंगे इसमें। x का जब मान रखेंगे तो क्या आएगा, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा और बचेगा हमारे पास क्या 1। तो इसकी सीमा आ जाएगी 1। तो देखिए लिम x टेंड टू 0 tan x बटा x का जो मान आएगा वो भी कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, लिम x टेंड टू 0। ये जो प्रसार हो रहा है इसका फायदा आपको एक जगह और मिलेगा। जब आप प्रथम सिद्धांत से अवकलन करेंगे, चाहे कुछ ऐसे फलन आएंगे जो आपको समझ में नहीं आएगा कि इसका अवकलन कैसे करते हैं, तो वहां पर इस प्रसार विधि का प्रयोग करके आप उस अवकलन को सरलता पूर्वक कर सकते हैं। और ये जो भी 3 विधि हमने बताया है
वो तीनों विधियां केवल एक काम करती है, वह ये करती है कि उस फलन को इस प्रकार से सरल करती है कि उसका जो मान जो है, जो आगे अंत में जो सरल करने के बाद जो मान बचता है, वो उसमें x के मान को रखने पर वो अनिर्धार्यमान न है। इसी कारण से हम लोग ये प्रसार करते हैं, गुणनखंड करते हैं, चाहे प्रमेयीकरण करते हैं, फलन को इसी प्रकार इसीलिए हल किया जाता है। तो ये भी एक प्रसार का ही सवाल मान लो, या ये फार्मूला बन गया आपका lim x टेंड टू 0 tan x बटा x बराबर 1, या इसको इस तरह लिख सकते हैं lim x टेंड टू 0 x बटा tan x। ये काम आएगा पेपर उसमें एक्सरसाइज में जो सवाल करेंगे उसमें काम आएंगे ये सब फार्मूले। ये दोनों को दोनों तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है, दोनों का मान आएगा। और जैसे ये अब ये एक सवाल है 1 माइनस कॉस एक्स बटा एक्स, तो ये दो विधियों से हल हो सकता है। आप त्रिकोणमिति फलन को हल करके भी इसको हल कर सकते हो, चूंकि हम प्रसार विधि से कर रहे हैं इसको, इसलिए हम इसको कोशिश करेंगे प्रसार विधि से ही हल करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले cos x का प्रसार करेंगे, ठीक है। cos x का प्रसार हम लोग लिखेंगे, तो लिखिए, चलिए अभी हमने लिखवाया है lim x टेंड टू 0, ठीक है। देखिए x cos x का प्रसार ये है हमारा, ये हमने cos x का प्रसार किया है, यहाँ पर 1 से इस cos x को घटाया गया है, तो ये पूरे ये 1 माइनस ये cos x का प्रसार बटा में x हो जाएगा, ठीक है। cos x का प्रसार पर ध्यान देंगे, याद करने का सबसे बढ़िया तरीका 1, उसके बाद स्क्वायर वाले जो पद होंगे वही फैक्टोरियल के रूप में रहेगा, जो सम घात होंगी वही होगा और वही फैक्टोरियल के रूप में रहेगा, और एक प्लस रहेगा एक माइनस रहेगा। याद करने का फार्मूला का तरीका ये है, फिर से समझिए, पद तो एक प्लस वाला रहेगा एक माइनस वाला, इसी क्रम में आएंगे, ठीक है। और इस पे जो घात होगी वो सम घात होगी, सम संख्या वाली घात होगी, और x पर जो घात होगी सम संख्या, फैक्टोरियल भी वही होता है, चला जाएगा। ये आसान है प्रसार को समझना, ठीक है। तो चलिए हम इसको हल करते हैं। ये प्रसार हो गया cos x का, 1 माइनस cos x का हमने प्रसार कर दिया, इन सभी को इसमें से घटाते हैं, घटाएंगे तो क्या आएगा, देखो तो आएगा lim x टेंड टू 0 1 माइनस, ये माइनस हो जाएगा 1, चिन्ह बदलेगा सबका, प्लस x स्क्वायर बटा फैक्टोरियल 2 माइनस x पे 4 घात बटा फैक्टोरियल 4 प्लस x पर 6 घात बटा फैक्टोरियल 6, इसी क्रम में आता जाएगा अंत तक। तो ये 1 से ये कट बटा में x, ये 1 से कट गया, ठीक है, फैक्टोरियल 6, ठीक है। यहाँ पर फिर क्या बचा हमारे पास, x टेंड टू 0, हमारे पास बचा x स्क्वायर बटा फैक्टोरियल 2 माइनस x पे 4 घात बटा फैक्टोरियल 4 धन x पर 6 घात बटा फैक्टोरियल 6, यही क्रम चलता रहेगा, ठीक है। अब बटा में x हो जाएगा। अब इसमें से x हम कॉमन ले लेते हैं, x कॉमन लेंगे ऊपर वाले में, x हमने कॉमन ले लिया। चलो जब हमने x कॉमन लिया तो यहाँ पर क्या बचा, x कॉमन इसलिए ले रहे हैं कि बटा वाला हट जाए, नहीं तो अंधार मान लाने लगेगा। इस बटा को हटाने के लिए x को हटाना पड़ेगा, इसलिए हमने इसमें से x कॉमन ले लिया। क्या बचा हमारे पास, x बटा फैक्टोरियल 2 माइनस x पर 3 घात बटा फैक्टोरियल 4 और प्लस x पे 5 घात बटा फैक्टोरियल 6, यही क्रम चलता रहेगा, ठीक है। अब बटा में x कट गया, बचा क्या मेरे पास, मेरे पास क्या बचा, lim x टेंड टू 0 बचा है x बटा फैक्टोरियल 2 माइनस एक्स क्यूब बटा फैक्टोरियल 4 धन x पर 5 घात बटा फैक्टोरियल 6, यही क्रम रहेगा। अब x का मान जब हम पुट करेंगे इसमें 0, तो ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, सारे मिलकर के 0 हो जाएंगे, इसका मान आ जाएगा 0, तो इसकी सीमा कितनी होगी, 0। ये फार्मूला बन गया हमारा, सवाल प्रसार किया हमने, इसका फार्मूला बन गया। आप जब भी देखो कि lim x टेंड टू 0 1 माइनस cos x बटा x, जो कोण है एक में से cos x को घटाया गया है, और जो कोण है x, यहाँ पर कोई कोण बदल सकता है, ax हो जाए bx हो जाए, लेकिन बटा में वही होगा। तो आप इसका जो सीमा निकालोगे तो वो हमेशा डायरेक्ट आप 0 रख सकते हो। तो ये फार्मूला, 3 फार्मूला ही बना, और प्रसार विधि से हमने 3 सवाल को भी एक तरह से हमने हल किया। तो ये प्रसार विधि थी, और एक ये फार्मूला है, और आप लोग लिख लेंगे इसको, lim x टेंड टू a
x a की ओर अग्रसर हो रहा है और x और a पर घात है और उसी के एक घातीय पद को आपस में घटाया गया है, तब उसकी सीमा जो होगी वो n a पर n-1 घात आएगा। ये फार्मूले को आप लोग लिख लेंगे। और उसके बाद अब अगले वीडियो में जो होगा प्रसार पर 2-4 सवाल करा करके एनसीईआरटी बुक का जो एक्सरसाइज है आपको कराया जाएगा।